सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। बंधुओं, आज का विषय है बाल मजदूरी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, बल्कि कहें कि डायरेक्शंस दी हैं। अभी तो वह चल रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बाल मजदूरी है, उनको जो बाल श्रम के रूप में ऐसे बच्चे हैं जिनको बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया जाता है, और जाहिर सी बात है कि उनको बाल गृह में रखा जाता है और उसके बाद में उनके माता पिता को वो बच्चे हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। तो उनको सर्टिफिकेट भी देना आवश्यक है, और सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र के साथ साथ ऐसे बच्चों को मुआवजा कंपनसेशन देना भी रिहैबिलिटेशन के लिए आवश्यक है। इसी के निमित्त सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत सरकार के सचिव को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वह सभी राज्यों के सचिवों के साथ बैठक करें और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। इसी क्रम में जो बिहार के एक जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने यूपी के एक जिले के जिला मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी और उसमें ऐसे ही प्रमाण पत्र की उन्होंने मांग की। जो बच्चे थे वो जाहिर सी बात है कि बिहार राज्य से संबंधित थे। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि 5000 से ज़्यादा जो ऐसे बाल श्रम बच्चे थे, जो बाल प्रतिबंधित क्षेत्रों में उनको लगाया गया था और उनको मुक्त किया गया, ऐसे 5000 से ज़्यादा बाल श्रमिकों को उचित मुआवजा रिहैबिलिटेशन के लिए नहीं दिया गया। केवल 1000 से ज़्यादा बच्चों को ही उसमें वित्तीय सहायता मिली है। इसी संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने फिर भारत सरकार के सचिव को दिशा निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में हम लोग अगर देखें कि ऐसा कोई भी जिला या राज्य नहीं है जहां पर बाल श्रम न होता हो। बाल श्रमिक 12 साल, 16 साल और 18 साल से कम आयु के बच्चों की 3 कैटेगरी मानी जाती है। हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे आसपास कोई बाल श्रम हो रहा है तो उसकी सूचना हम तुरंत संबंधित अधिकारी को, जो तहसील में उपजिलाधिकारी होते हैं, थाने में भी दे सकते हैं। 112 नंबर भी मिलाया जा सकता है, उसमें अवश्य दें। अगर देश का भावी जो कर्णधार हैं वो हमारे देश के बच्चे ही हैं, यदि उनको पढ़ाया नहीं जाएगा, उचित उनकी परवरिश नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं देश में भी पिछड़ापन आएगा। तो हमारे शहीद भगत सिंह समाज कल्याण ट्रस्ट की यह मुहिम समय समय पर चलती रहती है। आपने देखा भी होगा कि धर्मेंद्र सिंह एक आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने ऑपरेशन स्माइल भी चलाया था गाजियाबाद जिले में, और उसके बाद में वो पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। जो पिछले 10-10, 12-12 साल से बच्चे चोरी करके उनको भिक्षावृत्ति में लगाया गया था या अन्य अन्य क्षेत्रों में लगाया गया था, उनको भी ऑपरेशन स्माइल के माध्यम से खोज कर लाया गया और उनके माता पिता को वापस किए गए। तो यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि जो देश के कर्णधार हैं
भविष्य में वो आगे बढ़ कर के देश के अलग-अलग क्षेत्रों में काम करेंगे, तो ऐसे बच्चों को हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं निवेदन करूँगा आप सभी से कि यह जानकारी अधिक से अधिक जिलों में, राज्यों में और छोटे-छोटे कस्बों में, गाँवों में पहुँचे, ताकि हम ऐसे बच्चों को जो खतरनाक क्षेत्रों में भी लगे हुए हैं और उनको एजुकेशन से, शिक्षा से वंचित करके उनको मज़दूरी में धकेल दिया जाता है, तो ऐसे बच्चों को मुक्त कराने का हम लोग मिल-जुल कर प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।